इन दिनों चुनाव के समय दो पैटर्न बड़े साफ दिखते हैं। एक तो ये कि सामाजिक और राजनीतिक फिजा अचानक और सांप्रदायिक बना दी जाती है, और दूसरा ये कि विरोधी खेमे के लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों की रेड पड़ने लगती है। कभी इनकम टैक्स की रेड तो कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड। इस लेटेस्ट क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के तथाकथित रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। सरकार दिल्ली में रहती है, मगर दूर चुनावी प्रदेशों में भी उसे ऐसे व्यापारियों, विरोधी पार्टियों के समर्थकों को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, और इसके लिए उसे किसी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये काम मोदी सरकार बड़ी सहजता से करती है, और अब ये पैटर्न समझना मुश्किल नहीं है। इस मुद्दे पर मैं तफसील से बात करूंगा, मगर एक बात पचा पानी बड़ी मुश्किल लगती है कि अगर किसी लाइव फंक्शन के दौरान प्रधानमंत्री के सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाए, अगर लिखी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री मोदी के सामने ना हो, तो वो बहुत असहज हो जाते हैं, बगले झांकने लगते हैं, उनकी आवाज लटपटाने लगती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री का लाइव भाषण चल रहा था कि अचानक उन्होंने बोलना रोक दिया और इधर उधर देखने लगे। लग रहा था कि उनके सामने के टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया है। वो शब्द ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहे थे। जाहिर है ये एक निहायत ही एम्बैरेसिंग पल रहा होगा प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल अपने इस एम्बैरेसमेंट को कम करने के लिए उन्होंने किसी तरह अपना ईयरपीस दोबारा लगाया कान में, मानो गड़बड़ी ईयरपीस में हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने के अंदाज में दूसरे देश में बैठे जो संचालक महोदय थे तो उनसे पूछा कि जनाब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कि नहीं। इस पूरे वाकये का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। इंडियंस, हम भारतीयों का टैलेंट, देयर टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है। Are you able to hear me, Mr. Shop? Yes, I hear you, Mr. President. चूंकि मैं खुद टीवी की दुनिया से हूं तो ये पता है कि लाइव शो में टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे देता है। कभी कभी एंकरों को तुरंत फुरत बिना कमेंट्री रोके अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ती है, और वो ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन इस लाइव शो में प्रधानमंत्री की असहजता साफ टीवी स्क्रीन पर झलक रही थी, और प्रधानमंत्री की टीम ने डैमेज कंट्रोल करने में भी देर कर दी। सोशल मीडिया पर पीएम के प्रशंसक और भक्त प्रधानमंत्री के समर्थन में जहां एक ओर बीजेपी आईटी सेल के लिखे लिखाए जवाब ठेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीएम की जगहसाई भी हो रही थी उसी सोशल मीडिया पर, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल है, जिन्होंने कभी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कुछ नहीं बोल पाते। आज टेलीप्रॉम्प्टर वाले इस ताजा एपिसोड पर राहुल गांधी ने फिर व्यंग के तीर चलाए और बोले, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। लेकिन यहां मेरा मकसद पीएम की असहजता या उस एम्बैरेसमेंट को अंडरलाइन करना नहीं है, बल्कि इस एपिसोड से मेरे जहन में सवाल यह उठता है कि देश में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं, जिसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देख नहीं पा रही, देखते हुए भी नहीं देख पा रही, देखकर भी प्रधानमंत्री के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। वो उन चीजों को रोकने के लिए वर्चुअल मीडिया पर भी चुप रहते हैं, जबकि वहां पे वो काफी सक्रिय हैं। समाज में कुछ लोग एक घिनौनी स्क्रिप्ट लिख रहे और वो उस स्क्रिप्ट को नजरअंदाज कर रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म संसद के हिंसक और नफरती बयान पर पीएम को क्या किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत थी कि राज्य सरकार को इससे कड़ाई से पेश आना चाहिए? दोषियों को, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जबकि सरकार भी उन्हीं की पार्टी की है। पीएम और उनकी सरकार को कैसे विरोधी पार्टियों के राज्यों में हो रही नाजायज सैंड माइनिंग दूर से दिख जाती है, मगर नरसिंहानंद जैसे भगवाधारियों के खूंखार इरादे नहीं दिखते, जिसे उनकी खुद की पार्टी की सरकारें
बचाती फिरती हैं। क्यों ऐसे नफरती कांड पर प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ लिखित या अलिखित बयान भी सुनने को नहीं मिलते? टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े गए बयान भी सुनने को नहीं मिलते। दरअसल सीए, एनआरसी, नरसिंहानंद, सिद्दीकप्पन, उमर खालिद, इन दोनों की जेल सब इनकी अलिखित स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जिसके लिए किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। ये शाखा से मिला हुआ डीएनए है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या रेड डालकर मोदी सरकार विरोधियों की ताकत कम कर सकती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। चुनाव के ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार को विरोधी पार्टियों के नेता, उनके रिश्तेदार, समर्थक सब अचानक बड़े अपराधी से जान पड़ते हैं, जिन पर नकेल कसनी जरूरी हो जाती है। अब चूंकि चुनाव की तारीख के बाद सरकारी एजेंसियों की रेड को चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाता, इसलिए ये राजनीतिक हथकंडा अब सत्तारूढ़ गठबंधन, सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्य हथियार बन चुका है। इससे तीन बातें होती हैं। पब्लिक में यह मैसेज जाता है कि विरोधी दूध के धुले नहीं हैं। दूसरा, सरकार यानी केंद्र सरकार करप्शन पर लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। तीसरा ये कि विरोधियों को फाइनेंस करने वाले लोगों की कमर टूटेगी तो विरोधी और कमजोर होगा, यानी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है इस चुनावी फिजा में। कभी ये रेड किसी विरोधी पार्टी के समर्थक के घर, कल वो विरोधी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी थे, आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों, दोस्तों के व्यापारिक ठिकानों पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी। उनके रिश्तेदारों को सैंड माइनिंग के नाजायज धंधे में लिप्त बताकर उनके मोहाली ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसका सीएम चन्नी ने विरोध किया कि सरकार विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही। दरअसल ईडी या आईटी रेड में दिक्कत नहीं है, अपराधियों पर, आरोपियों पर, ऐसे लोगों पर नकेल कसने से किसे दिक्कत होगी भला? कानून तोड़ने वालों या फिर नाजायज हरकतों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकारी तंत्र यदि कठोर होता है तो इससे तो सिस्टम और पारदर्शी बनेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मगर रेड का समय बताता है कि ऐसी रेड दरअसल केवल और केवल वोट बैंक को पुख्ता करने और राजनीतिक लाभ के लिए ही डाली जाती है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी के लिए माहौल टाइट हो, जहां सत्ता को चैलेंज है, जहां सत्ता तक पहुंचने में अड़चने हैं। सच और झूठ की लड़ाई तो आखिर कोर्ट में ही तय होती, मगर चुनावी प्रक्रिया के इस छोटे से मौसम में ऐसी रेड वोटरों के मन मस्तिष्क पर असर छोड़ सकती है। दिलचस्प यह है कि ऐसी रेड की कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होती जिसे टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ा जा सके, बल्कि वो तो औचक रेड से अपने राजनीतिक विरोधियों को चकित कर देते हैं। यह है बैट पैटर्न। लेकिन इस अलिखित रेड में राजनीति में भी मोदी सरकार के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट आ ही जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी में केंद्र सरकार की इसी ईडी ने बीजेपी के एक व्यापारी के घर रेड डाल दी है, सोचते हुए कि वो यूपी में समाजवादी पार्टी का समर्थक है। उससे भी बड़ा एम्बैरेसमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के लिए तब हुआ जब उस व्यापारी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए, करोड़ों करोड़ों रुपए, और वो व्यापारी निकला खुद बीजेपी का समर्थक। तो कुल मिलाकर ये कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं भी होता है तब भी प्रधानमंत्री से
ये देश उम्मीद करता है कि वो पार्टी से ऊपर उठकर देश के सभी लोगों को एक समान देखेंगे। लेकिन अक्सर वो अपनी पार्टी के योद्धा ही ज्यादा नजर आते हैं। चुनाव में उनको बस अपनी पार्टी की जीत दिखती है। चुनावी आचार संहिता की अनदेखी वो अलग बात है, और अपनी पार्टी की जीत के लिए वो खुद अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करने से कतई गुरेज नहीं करते। दरअसल अपनी जो 56 इंच वाली लार्जर देन लाइफ इमेज उन्होंने बनाई है, या उनके बिहाफ पर गोदी मीडिया ने बनाई है, इसका इस्तेमाल भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी और पार्टी की इमेज और उनकी और उनके परिवार के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे उम्मीद होती है कि कम से कम जो गलत हो रहा उसके खिलाफ तो अपना गुस्सा जाहिर करें, ताकि लोगों में राजनीतिक संस्थाओं को लेकर विश्वास बना रहे। मगर हम देखते हैं कि ये अलिखित स्क्रिप्ट जो देश के एक प्रधानमंत्री को सहजता से याद होनी चाहिए, ऐसी स्क्रिप्ट अव्वल तो उन्होंने जहन में कहीं अपने बसाई ही नहीं, वो उनके सिस्टम में नहीं है, इसलिए वो याद भी क्या करें। अब तो आलम यह है कि जो सामने लिखा है उसको पढ़ने में भी असहज हो जाते हैं। लेकिन चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर जो वोट डालने आता है वो अपने आप में चलता फिरता टेलीप्रॉम्प्टर है। देश के बहुत से प्रधानमंत्रियों की स्क्रिप्ट उसने बिगाड़ी है। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या रेड डालकर मोदी सरकार विरोधियों की ताकत कम कर सकती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।